वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था और न्यूक्लियस में हमने आपको बताया हुआ था कि न्यूक्लियस के जो कंपोनेंट होते हैं उनमें से आपका जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है और क्रोमेटिन है। हमने ये भी बताया था आपको कि अगर न्यूक्लियस की स्टडी करनी है आपको तो सेल साइकिल की जो दो फेज होती है, एक इंटरफेज होती है और एक डिवीजन फेज होती है। जो इंटरफेज स्टेज होती है उसमें हम न्यूक्लियस की स्टडी कर सकते हैं। अगर हम इंटरफेज में न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे तो उसमें हमें न्यूक्लियर इन्वेलप दिख जाएगा, न्यूक्लियर पोर दिख जाएगा, इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म दिख जाएगा और न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन दिख जाएगा। हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है उसमें दो चीज़ें थी, एक थी न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में हमने आपको बताया था कि क्रोमेटिन जो होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन है और ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है और प्रोटीन में भी हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। और इसको अगर हम स्टेन करते हैं डाई से इसको हम स्टेन कर सकते हैं और इसको फ्लेमिंग ने सबसे पहले स्टेन किया था। तो आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्रोमेटिन को। जो हमने न्यूक्लियोप्लाज्म जो बोला हुआ था उसमें बोला था हमने जब न्यूक्लियोप्लाज्म आपको बढ़ाया था तो उसमें हमने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक बताई थी आपको न्यूक्लियोलस और दूसरा आपको बताया था हमने क्रोमेटिन। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्रोमेटिन और उसका पैकेजिंग कैसे करते हैं डीएनए में उसके बारे में, और कौन सी प्रोटीन होती है जो हेल्प करती है पैकेजिंग में या कंडेंसेशन में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, पैकेजिंग ऑफ डीएनए या हिस्टोन प्रोटीन। हमने बताया था क्रोमेटिन जो है, हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन है ये, इसका ग्रीक वर्ड से बना है क्रोमा, और क्रोमा का मतलब होता है कलर। क्रोमा का मतलब कलर होता है। जो आपका क्रोमेटिन है ये हमने बताया था आपको कि क्या है, ये एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब दो चीज़ें होंगी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में जो होता है वो डीएनए है और प्रोटीन में जो है वो प्लस हिस्टोन प्रोटीन है। इसमें क्रोमेटिन दो चीज़ों से मिलकर बना है, इसीलिए इसको न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। अगर हमने बोला था आपको कि न्यूक्लियस की अगर आप स्टडी कर रहे हो, अगर आप न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हो, न्यूक्लियस स्टडी कर रहे हो तो कौन सी फेज आप देखोगे? इंटरफेज देखोगे। इंटरफेज, इंटरफेज स्टेज ऑफ सेल साइकिल। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इंटरफेज जो है स्टेज है उसको हम देखते हैं न्यूक्लियस की स्टडी करने के लिए। जो इंटरफेज स्टेज क्यों देखते हैं? बिकॉज इट इंटरफेज स्टेज इट इट कंसिस्ट सॉरी इट it contain it contains loose extended loose extended and diffuse network of fibers, diffuse network of fibers called क्रोमेटिन। इसी को क्रोमेटिन कहते हैं। मतलब जब आप इंटरफेज स्टेज देखोगे तो वहाँ उनका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो इंटरफेज आप देखोगे तो वहाँ पे कुछ लूज एक्सटेंडेड और डिफ्यूज नेटवर्क होता है फाइबर्स का, जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। अब ये नाम क्रोमेटिन का क्यों दिया गया इसके बारे में देखते हैं। देखो क्या होता है इसमें, द नेम क्रोमेटिन
द नेम क्रोमेटिन इज गिवन बिकॉज, क्यों दिया गया नाम इसका क्रोमेटिन? बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू गेट stained get stained with certain basic dye by फ्लेमिंग के द्वारा, ये जो है बेसिक डाई के थ्रू इसको क्या किया गया था, जो है स्टेन किया गया था। जो बेसिक डाई थी, जो बेसिक डाई है, बेसिक डाई इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, बेसिक डाई का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है आपका, बेसिक डाई का एग्जाम्पल है, एक तो है आपका एसीटेकार्मीन और दूसरा है फ्लूलजेन स्टेन। ठीक है, एक तो एसीटेकार्मीन है और दूसरा फ्लूलजेन स्टेन है। और ये जो स्टेन होते हैं ये क्या करते हैं, बोथ कैन स्टेन क्रोमेटिन को दोनों ही क्या कर सकते हैं, स्टेन कर सकते हैं। अब जब स्टेन करेंगे तो कैसे होगा, आप देखिए, स्टेन कर सकते हैं। और ये जो स्टेन क्रोमेटिन को स्टेन कर सकते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप। जो क्रोमेटिन का स्टेन है ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक है जो क्रोमेटिन है वो दो तरीके से ऑब्जर्व हो सकते हैं। पहला है डार्क स्टेन और दूसरा है लाइट स्टेन। डार्क स्टेन हो सकता है और लाइट स्टेन हो सकता है। जो डार्क स्टेन जो होगा नून एज, इसको क्या बोलेंगे, नून एज हेट्रोक्रोमेटिन, इसको बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। और जो लाइट स्टेन होगा उसको बोलेंगे नून एज यूक्रोमेटिन। जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, अभी देखिएगा, जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये जो हेट्रोक्रोमेटिन इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ये क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। और ये इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ये क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। और क्या होगा ये, और इसके अलावा क्या होगा, टाइटली पैक्ड डीएनए। ये होगा टाइटली पैक्ड डीएनए। ये होगा लूजली
पैक्ड डीएनए। ठीक है, तो दो, जब क्रोमेटिन को हम स्टेन करते हैं तो दो तरीके के स्टेन होता है, एक होता है डार्क स्टेन, एक होता है डार्क स्टेन जिसको हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है और टाइटली पैक्ड होता है। दूसरा होता है लाइट स्टेन होता है, ये इसको यूक्रोमेटिन बोलते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और लूजली पैक्ड होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जो आपका हेट्रोक्रोमेटिन है, इट में बी इट में बी टू टाइप, ये दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन से दो टाइप हैं, खाली नाम बताएंगे आपको और उनका एग्जाम्पल बता देंगे ताकि आपको कभी पूछा जाएगा तो याद रहे। ये दो टाइप के होते हैं, ये एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या है, ये लगातार क्या होंगे, इनएक्टिव ही रहेंगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली। और फैकल्टेटिव ये एक किसी स्पेशल कंडीशन में क्या हो सकते हैं, ये एक्टिव हो सकते हैं। उनको फैकल्टेटिव का मतलब ये होता है कि विकल्पी, और कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब ये अविकल्पी। ठीक है, फैकल्टेटिव का मतलब ये होता है विकल्पी, ये नहीं होगा तो किसी और तरीके से कर लेंगे, मतलब ये कर सकते हैं, ऐसा वाला है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव जो हेट्रोक्रोमेटिन है, इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एक है सेंट्रोसोम और दूसरा एग्जाम्पल है इसका टीलोमियर्स। ये आपके क्रोमोसोम के पार्ट होते हैं, सेंट्रोसोम। टीलोमियर जो आपका पार्ट होता है क्रोमोसोम का। फैकल्टेटिव में इसका है बार बॉडी ऑफ ह्यूमन फीमेल में जो बार बॉडी होती है उसमें दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है, और जो इनएक्टिव हो जाता है इसी को बार बॉडी कह देते हैं फीमेल्स में, बार बॉडी। तो ये बार बॉडी में फैकल्टेटिव जो है, इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो कभी कभी हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ये हो गया आपका जो हेट्रोक्रोमेटिन था, वो दो टाइप के थे, कॉन्स्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने आपको बताया पैकेजिंग के बारे में, डीएनए की कैसे करता है। जैसे भी हमने आपको बताया कि क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन में हमने आपको बताया था कि इसमें डीएनए होगा और प्लस हिस्टोन प्रोटीन होगी। अब जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये एक बेसिक प्रोटीन होती है, बेसिक प्रोटीन। और बेसिक प्रोटीन क्यों होती है, ड्यू टू बिकॉज it have basic charge अमाइनो एसिड होते हैं बेसिक चार्ज के। अमाइनो एसिड जो बेसिक चार्ज के होते हैं उनका एग्जाम्पल है आपका लाइसीन और आर्जिनिन। इसीलिए जो ये हिस्टोन प्रोटीन है वो बेसिक नेचर की होती है। ये दो अमाइनो एसिड होते हैं, लाइसीन और आर्जिनिन। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है आपकी, ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिलके क्या करते हैं, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिलके क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन। ये क्या करेंगे, क्रोमेटिन की पैकेजिंग करेंगे। अब जब क्रोमेटिन की
पैकेजिंग करेंगे किस में, इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसोम। किसके फॉर्म में करेंगे, न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में पैकेजिंग करेंगे क्रोमेटिन की। अब ये कैसे करेंगे क्रोमेटिन की पैकेजिंग, ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। जो पैकेजिंग कैसे होगी, वो कंडेंसेशन से होगी क्रोमेटिन, बाय द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से क्या करेंगे, पैकेजिंग करेंगे क्रोमेटिन का। एंड नाउ क्रोमेटिन चेंज इनटू क्रोमोसोम। और जैसे पैकेजिंग हो जाएगी तो क्या होगा, जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा। मैं आपको बता दूं थोड़ा कि जो क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम, वो सब दिखता कैसे है। ये देखो, मान लीजिए ये आपका कोई डीएनए है। ये डीएनए है आपका, ये डीएनए हो गया आपका, ठीक है। ये डीएनए है, ये हो गया आपका डीएनए, ये हो गया आपका डीएनए हो गया। डीएनए क्या हो गया, प्लस इससे क्या जुड़ गया, प्लस हिस्टोन। अभी आपको बताएंगे हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन सी टाइप की होती हैं, ये भी बताएंगे आपको अभी आगे थोड़ा सा। हिस्टोन प्रोटीन, तो अब जैसे हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जब जुड़ता है तो क्या बना देता है, ये धागे नुमा कुछ स्ट्रक्चर बना देता है, ऐसे 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 ऐसे। ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्रोमेटिन फिर ये क्रोमेटिन क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, मतलब खूब ज़्यादा कंडेंसेशन हो जाएगा इसका, इसी प्रोटीन की वजह से कंडेंसेशन होगा। और कंडेंसेशन होके क्या बना देगा, ये क्रोमोसोम बना देगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है कि डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन जब जुड़ी तो क्रोमेटिन बनाया। क्रोमेटिन क्या है, ये एक मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लूजली बाउंड होता है, फाइबर की तरह होता है, और इंटरफेज स्टेज में दिखता है। फिर क्या हो जाएगा, ये क्रोमोसोम हो गया आपका, ठीक है। तो अभी हम आपको डायग्राम से भी इसको बता देंगे कैसे होता है। ये देखिए, हम आपको बताते हैं। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये डीएनए है, ये है डीएनए, डबल हेलिक्स क्या है, ये डीएनए है। डीएनए क्या हुआ, ये जाके न्यूक्लियोसोम में बन गया, और न्यूक्लियोसोम में बनने के बाद क्रोमेटिन फाइबर बना लिया, और ये क्रोमेटिन फाइबर क्या करा, आगे चल के क्रोमोसोम बना लिया, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई है यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको बताते हैं और आगे। तो ये चीज़ आपकी हो गई। एक चीज़ और, जो आप डीएनए देखते हो, ये डीएनए तो नॉर्मली आपको मिल जाता है। क्रोमेटिन कब देखने को मिलेगा आपको, सेल साइकिल की किस फेज में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। क्रोमेटिन दिखेगा हमेशा आपको G1S G2 प्रोफेज। हमने आपको पढ़ाया है पूरा सेल साइकिल, आप वहां जाके देख लीजिएगा ये। एंड 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 टीलोफेज। टीलोफेज इसमें देखने को मिलेगा क्रोमेटिन। क्रोमोसोम कब देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपका मेटाफेज, सेल साइकिल की मेटाफेज प्लस एनाफेज। मेटाफेज में देखने को मिलेगा आपको, और एनाफेज में देखने को मिलेगा,
तो ये चीज़ हो गई। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। अभी ये आया है, ये आपको जो ये दिख रहा है बिट्स एंड स्ट्रिंग, ये न्यूक्लियोसोम, इसके बारे में देखते हैं न्यूक्लियोसोम कैसे बन जाता है। ठीक है, तो हम हेडिंग डालते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोसोम है इट इज है क्या, ये इट इज फंक्शनल इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग। जो डीएनए पैक होता है आपका, ये उसकी फंक्शनल यूनिट होती है, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ये डीएनए पैकेजिंग की फंक्शनल यूनिट होता है क्या, इट इज न्यूक्लियोसोम इज ए सेक्शन ऑफ डीएनए that is wrapped around a core of histone प्रोटीन। ये सेक्शन होता है डीएनए के जो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप्ड हो जाता है। जो हिस्टोन प्रोटीन है आपकी, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन दो तरीके की होती हैं, एक तो होती हैं लिंकर हिस्टोन, अभी समझ में आ जाएगा जब डायग्राम दिखाएंगे, लिंकर हिस्टोन। और दूसरी होती है हिस्टोन ऑक्टामर। जो लिंकर हिस्टोन होती है, इट प्रेजेंट कहाँ होगी ये, इट प्रेजेंट एट entry and exit point of न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर। अभी आपको बताते हैं न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर, ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगा, और इसका एग्जांपल होगा आपका H1 हिस्टोन, नाम है ये H1 हिस्टोन। और ये हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है, इट फॉर्म कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम का कोर बनाता है। और एंट्री और एग्जिट पे क्या होता है, ये लिंकर होता है H1। इसका एग्जांपल है आपका दो होंगे H2A, 2 इंटू H2A, 2 इंटू H2B, 2 इंटू H3 और 2 इंटू H4। ये होंगे इतने, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए, मतलब ऑक्टामर। ठीक है, होता कैसे है ये, अभी आपको डायग्राम भी दिखाते हैं और ऐसे भी दिखाते हैं। ये ऐसे कुछ होता है, ये हो गया 1 2 3 4 पीछे की तरफ होते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे ये हो गए आपके ऑक्टामर। फिर इसके एंट्री और एग्जिट पे क्या होता है, ये डीएनए ऐसे रैप्ड होता है। ठीक है, एक मिनट आपको हम डायग्राम ही दिखा देते हैं, एक मिनट रुको। ये देखिए, ये डायग्राम है, ये न्यूक्लियोसोम है। ये देख रहे हो आप, ये जो दो दिख रहे हैं, ये आपका H2A है, ये जो दिख रहे हैं ये H3 है, ये जो दिख रहे हैं ये H2B है, और ये क्या है, ये जो दो पीछे की तरफ दिखेंगे ये H4 है। और ये एंट्री और जो एग्जिट साइट है ये वाला, ये यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों H1 है आपके। ठीक है, ये H1 हो गए। हम यही बताना चाह रहे थे आपसे वहाँ कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा। ये हो गया H2A,
H2B, H3 और H4, ठीक है। और इसके चारों तरफ ये आपका ये DNA हो गया ऐसे, ये है, ये मिट जा रहा है तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिस्टोन और लिंकर ऑक्टामर, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये डीएनए था, डीएनए क्या करा, रैप कर दिया आपस में हिस्टोन प्रोटीन के साथ और क्या बनाया, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या है, बी रान स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद क्या बना दिया, क्रोमेटिन फाइबर, और क्रोमेटिन फाइबर क्या हुआ, क्रोमोसोम में चेंज हो गया, ठीक है। और क्रोमोसोम ये आपका क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है आपका क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में कैसे चेंज होता है, और ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम में। आप यही याद रखिएगा कि कौन कौन सी ऑक्टोमर में होते हैं, कौन से लिंकर में स्टोन होती। इसके अलावा आपको और मतलब इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सब आप अगर अच्छे से पढ़िएगा सब आपको पता चल जाएगा। हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, आपके नीट बायोलॉजी में जितना भी इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा आपको बताया गया है, कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं। आप इसको अच्छे से पढ़िए। इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे और आप इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, या आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो कोई अगर कोई टॉपिक आपको लगता हो तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम जो क्रोमोसोम है उसको बताएंगे, फिर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बाद स्पेशल टाइप की क्रोमोसोम, उसके बाद हम कोई नई यूनिट या नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप बता सकते हैं कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।